नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छे बने रहिए मेरे बच्चों। पढ़ते रहिएगा और आनंद लीजिएगा। नई नई कॉलेज लाइफ हमारी शुरुआत है, तो कॉलेज लाइफ की शुरुआत का आनंद लीजिए, लेकिन पढ़ाई साथ साथ कीजिए। और कैसे कैसे चलना है फर्स्ट ईयर में, कैसे प्रैक्टिकल्स होने हैं, कैसे क्या काम होने हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वो सारी की सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए इन चीज़ों के लिए कि सर क्या होगा, आगे कैसे चलना है, कौन कौन से पेपर, क्या बुक लेनी है, वो सारी चीज़ें हमने वैसे ही डिस्कस कर ली और मैं समय समय पर डिस्कस करता रहूँगा। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे बने रहिए और एक निरंतर शेड्यूल से पढ़ाई कीजिए। आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। राजस्थान की नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीएससी एमएससी के लिए आपको उस संस्थान में पढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बहुत गर्व होना चाहिए इन चीज़ों का और आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आप अपना समय दे रहे हैं और अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, पिछली क्लासेज में हम शुरू कर चुके हैं डिफरेंशियल कैलकुलस मैथ्स में पेपर अवकल गणित जिसको हम कहते हैं। तो देखिए अवकल गणित में हम कुछ क्वेश्चंस तो पहले करके आ गए और कुछ क्वेश्चंस अब हम आगे शुरू करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज की जो बुक थी उसमें एक्सरसाइज में चैप्टर 5 बताया था मैंने, और इसमें हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 5 और इसका नाम है आंशिक अवकलन। क्या शुरू किया था? आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन। आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन, यही शुरू किया था बच्चों हमने। अब देखिए आंशिक अवकलन में कुछ क्वेश्चंस हमने किए भी थे पीछे क्लासेज। जो बच्चे नहीं अटेंड कर पाए नोट्स बनाने लग जाओ साथ साथ में, और जिन्होंने पीछे ही क्लास अटेंड नहीं करी है वो पीछे ही क्लासेस ज़रूर अटेंड करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं उनमें, बहुत बेसिक कंसेप्ट बताए हुए हैं मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन कराया था मैंने, सेकंड भी करा दिया। ये वैसे बुक से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 है, या बाकी आप क्वेश्चन लिख लीजिए। सारे क्वेश्चन नोट करवा दूंगा मैं, तो सारे ही सोल्व करवा दूंगा। u इक्वल टू कितना दे रखा आपको? u इक्वल टू दे रखा एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स, और हमें दे रखा है y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स, वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई। फिर कह रखा है कि तब या देन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देन फाइंड वैल्यू ऑफ, का मान ज्ञात कीजिए। देन फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो सारे बच्चे निश्चिंत रहिएगा भाई, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। मैं पीछे क्लासेस लेके आप देखिएगा, हिंदी इंग्लिश सब मीडियम में हम एक साथ पढ़ाते हैं। सारे के सारे नोट्स, कंप्लीट नोट्स क्लास में ही तैयार करवाते हैं, और जब क्लास में नोट्स लिखोगे तब अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। पीडीएफ वगैरह में आप पढ़ोगे नहीं, दिन प्रतिदिन फ़ोटो से फ़ोटो इकट्ठी होती रहेंगी और वो एग्ज़ाम में जाके आपके लिए बर्डन बन जाएगी। मैं पहले कहने वाला हूँ, इसलिए रोज़ाना के रोज़ाना चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, कहीं भी पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं फेल हो जाओगे। मैं साफ कहता हूँ बच्चों, रोज़ की रोज़ लिखोगे, नोटबुक में दिखेगा, कोई क्वेश्चन भी देंगे तो अगले दिन भी दिखेगा कि ये सर ने करने को दिया था। उन पीडीएफ में पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ वो फ़ोटो चली गई, फ़ोन में ढूंढते ही रह जाओगे कौन से चैप्टर की है। इसलिए दूर रहिएगा ऐसे कामों से। मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इस मामले में, इसलिए आप मेरी सलाह को ज़रूर माने, नहीं तो फिर मैं अगली साल फिर से दोबारा से नोट्स बनाने पड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा भी इन चीज़ों को। यूनिवर्सिटी इतना आसान नहीं है कि आप लास्ट में फ़ोटो देख के ही काम चला लो, इतना आसान नहीं होने वाला है। अब देखिए बच्चों, हम इसमें क्या कह दे रखा है, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, और हमें कह रखा है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखें इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट। क्या दे रखा है बच्चे हमें? u इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स, और ये दे रखा हमें y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स, और ये दे रखा आपको x अपॉन वाई।
अब देखिए सवाल की डिमांड के अनुसार काम करना है कि जो u है उसका एक बार x के साथ, जो x के साथ आंसर आएगा मेरे बच्चे उसका किसके साथ करना है बेटा, y के साथ करना है। यही तो करना हमें, तो एक बार x के साथ करना और एक बार किसके साथ करना है, y के साथ। तो देखिए यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो बिल्कुल एक एक चीज़ लिखने वाला हूँ हिंदी इंग्लिश में, सारी चीज़ें क्लास के साथ चलेंगे। अब कुछ तो क्या है कि कुछ कोचिंग संस्थान, कुछ टीचर्स तो जिनकी हिंदी ही सुदृढ़ नहीं, हिंदी में ही नहीं लिखवा सकते, वो इंग्लिश में क्या लिखाएंगे, तो इसलिए आपको बावड़ा बनाएंगे वो नोट्स या पीडीएफ के माध्यम से, तो वहाँ अपना समय जाया न करें। साफ साफ कहता हूँ मैं भी, पीडीएफ लास्ट में जाके महंगी पड़ने वाली है, पीडीएफ से कोई पढ़ाई नहीं होने वाली है। आप कहो तो मैं सारी पीडीएफ दे दूँगा, फिर आप ही कहोगे कि आगे से मत देना सर, क्लास में ही हमें क्वेश्चन दिया करें। तो क्लास में देंगे, नोटबुक में लिखा हुआ दिखेगा, कल कोई डाउट थी उस पर भी राउंड लगा सकते हो। अब कहाँ पीडीएफ में राउंड लगाओगे, कहाँ डाउट पूछोगे, सारा काम तहस नहस हो जाएगा। और वो पीडीएफ एक आपको बावला बनाने का तरीका है, वो कोचिंग संस्थान वाले बावले बना रहे हैं कुछ टीचर्स आपको, जिनको सुदृढ़ हिंदी ही नहीं आती, हिंदी बोलना पढ़ना भी नहीं आता, दे रहे हैं धक्के। इतने दिन कमरे के अंदर थे तो काम चला रहे थे, अब कमरे से बाहर आ गए हैं ऑनलाइन माध्यम है, इसलिए वो कहीं भी नहीं टिकने वाला है उनमें से कोई भी, और न ही उनसे हिंदी जुड़ पा रही है, तो इंग्लिश तो कहाँ से आपको पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे टीचर्स, ऐसे कोचिंग से राजस्थान में बहुत सारी जगह बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, पूरे ऑल राजस्थान में आपको, तो उनसे दूर रहिएगा, अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा, करियर को संवारिए, भविष्य को बनाइए, अच्छा सुदृढ़ कमांड बनाइए सब्जेक्ट पे बेसिक कंसेप्ट के साथ। इन चीज़ों को मेरे से बेहतर कोई भी नहीं समझा पाएगा बच्चों, एज ए यूनिवर्सिटी टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट, तो मेरे से बेहतर इन चीज़ों को आपको कोई नहीं समझा पाएगा कि कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे हिंदी में चलना है, कैसे इंग्लिश में चलना है। ये दोनों चीज़ें लेके चलना बहुत टिपिकल काम होता है, इसमें आपका बेसिक बहुत ज़रूरी है, मजबूत होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस हमारा बोलता है इसमें कि हमें कितना अनुभव है इन चीज़ों का, ये है ना। तो देखिए बच्चे क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम बच्चों क्या करने वाले हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन कितना होगा, डेल एक्स, एक्स के साथ करेंगे। जब एक्स के साथ करेंगे तो एक्स का ही होता है मेरे बच्चे, वाई किसकी तरह काम करेगा, अचर या कांस्टेंट की तरह काम करेगा प्यारे बच्चों। तो वाई कांस्टेंट की तरह काम करेगा, एक्स का ही होगा। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों, एक्स भी है और इसके अंदर भी एक्स है, मतलब इसमें लगने वाला है u इंटू वी। इसमें क्या लगने वाला है बच्चों आपके पास, u इंटू वी लगने वाला है इसमें, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है इसके अंदर, इसमें भी x है और इसमें भी क्या है x। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, u इंटू वी लगाऊं। ठीक है, देखिए पहले x का किया तो कितना हो गया 2x, ये हो गया मेरे बच्चे ऐसा का ऐसा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, निशान किसका, प्लस का भी। अगली बार कितना होगा एक्स स्क्वायर, अब किसका होना, टेन इनवर्स का, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 का ही होता है, तो ये हो गया y अपॉन एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर इनटू, अब किसका होना है भाई, x का होना y अपॉन एक्स, तो इसको ऐसे लिख लो y इंटू 1 अपॉन एक्स। तो y का तो y हो गया कांस्टेंट, 1 अपॉन एक्स का हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया y माइनस का कितना हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डाउट किसी के, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भी। देखो एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x, 10 ऐसा का ऐसा रह गया। अगली बार एक्स स्क्वायर का नहीं होगा, 10 के अंदर x है तो होगा, तो 10 क्या कहता है, जो भी साथी है नीचे आके 1 प्लस होके उसका क्या हो जाता है होल स्क्वायर। ये टेक्निक्स होती हैं चीज़ों को कंसेप्ट पढ़ने की। फिर होगा y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं y इंटू 1 अपॉन एक्स, तो y का तो y हो गया मेरे बच्चे, 1 अपॉन एक्स का हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको सोल्व कर लीजिए। अभी तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तो एक ही पद हुआ, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए इसमें x है क्या, नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो हो गया माइनस का वाई स्क्वायर। अंदर x है क्या, है, तो अंदर x है तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया x अपॉन वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों किसका करना है, x का करना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन वाई इंटू एक्स, तो ये तो कांस्टेंट ऐसा कैसा इसका 1, तो ये तो हो गया 1 अपॉन वाई और इसका कितना हो गया 1। ठीक है, अब इन चीज़ों को सोल्व करेंगे तो देखो क्या बना हमारे पास, डेल यू अपॉन कितना हुआ मेरे बच्चे, डेल एक्स, डेल यू अपॉन कितना हुआ, डेल एक्स हुआ। यहाँ से देखो ये हो गया आपके पास 2x, यहाँ से देखा तो ये हो गया टेन इनवर्स y अपॉन एक्स,
इसमें से देखिए ये तो माइनस का हो गया यहाँ से, ये वाला पार्ट इससे कट गया, ये नीचे एक्स स्क्वायर होगा, ये ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, नीचे देखें तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर, एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर, ऊपर चला गया एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से देखिए भाई लोगों माइनस हो गया आपके पास, कितना है माइनस। इसके बाद देखो भाई क्या बनेगा यहाँ से, ये तो हो गया वाई स्क्वायर, यहाँ से कितना हुआ आपके पास वाई स्क्वायर, यहाँ से देखें तो ये हो गया एक्स अपॉन वाई, तो ये हो गया एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो नीचे से वाई स्क्वायर एलसीएम आने वाला है इसमें, और वाई स्क्वायर एलसीएम यहाँ आएगा और वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो वाई की पावर कितनी हो गई आपके पास, देखो ये नीचे है और यहाँ 2 और 2 और होगी 4, तो 3 पावर हो गई, वाई की पावर 3, और नीचे देखें तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अरे भाई 2 4 पावर, एक इससे कैंसिल हो गई, तो ये पावर्स बनी आपके पास। तो हमने अभी तक u का कितनी बार किया, एक बार, किसके साथ हुआ x के साथ, तो अभी आधा ही काम हुआ है। अब ये जो आंसर आया, इस आंसर का हम दोबारा से किसके साथ करने वाले हैं, y के साथ। तो इसको दे दिया करो इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मेरे बच्चे इक्वेशन दे देंगे हम सेकंड। और इन्हीं चीज़ों को अगर और बेहतर लिखना चाहो तो और बेहतर भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखें, और लिखना चाहो तो और लिख लीजिए, 2x ये हो गया आपके पास टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। यहाँ से देखिए नीचे वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 1 अपॉन, ये हो गया आपके पास 1 अपॉन, देखें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर, और ऊपर कौन आ गया, ऊपर आ गया, अब माइनस बाहर ले लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस कितना हो गया आपके पास वाई क्यूब। अब देखिए इस चीज़ों को ध्यान से देखिए, यहाँ से y कॉमन भी आ रहा है, यहाँ से y क्या आ रहा है कॉमन, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा y बचेगा। तो एक स्टेप और बढ़ा देंगे हम, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लीजिए, भली भांति तरीके से नोट्स बनाया करो साथ साथ, जिससे कि रिजल्ट बेहतर रहे अपना। साथ साथ लिखोगे चीज़ों को, एक बार समझोगे, एक बार यहाँ देखोगे, तो उससे क्या है कि वो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आने वाली हैं। ये कंसेप्ट होते हैं, पढ़ने के तरीके होते हैं बच्चे, है ना। ऐसे ही किसी के नोट्स लेके फ़ोटोकॉपी करा के, फ़ोटो देख के, PDF देख के कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ। जब तक सही तरीके से मेहनत नहीं करोगे बच्चों, तब तक ऐसे सिलेक्शन या आपका जो ये पास होने का, अच्छे नंबर आने का, कोई भी काम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सिलेक्शन का हो, चाहे इसमें अच्छे नंबर आने का हो, नहीं हो पाएगा ऐसे। तो रोज़ाना रेगुलर प्रैक्टिस किया करो।
लिखा बच्चों सबने। अब देखिए इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और आगे डिस्कस कर लेते हैं। आधा काम ये हुआ है यू का एक्स के साथ हुआ अभी तक। अब यू का दोबारा से जो आंसर आया, जो रिजल्ट आया, उसका किसके साथ करना है मेरे बच्चों? वाई के साथ भी करना है। तो देखिए क्या करने वाले हम इसके अंतर्गत। देखो इसी चीज़ को देखो थोड़ा सा और लिख देता हूँ। डेल यू अपॉन कितना हुआ आपके पास? डेल एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 2x टेन इनवर्स 2x टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। यहाँ से देखिए इसमें से y कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से? माइनस का y। अब देखिए भाई इसका करना किसके साथ है? y के साथ करना है। दो काम करने हैं, तो अब x के साथ तो कर लिया, ये जो रिजल्ट आया इसका किसके साथ? y के साथ। तो यहाँ लिखेंगे y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y किसके साथ करना बच्चों? y के साथ। अब y के साथ करेंगे तो देखो क्या होगा, एक बार तो x के साथ हो ही रखा है, अब किसके साथ कर रहे हैं? y के साथ। दो बार हो गया तो यहाँ लिख देते हैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू। अब y के साथ कर रहा हूँ तो y का ही होगा, x किसकी तरह काम करने जा रहा है? कांस्टेंट की तरह। तो देखिए यहाँ से 2x का तो होगा नहीं बच्चों, y इसके अंदर है तो ये हो गया 1/1 प्लस y अपॉन एक्स का क्या हो गया? होल स्क्वायर। इसके बाद अंदर भी होगा इसका, अंदर क्या होने वाला है इसके? देखिए चीज़ों को देखो बेसिक से समझिएगा। इसके अंदर बच्चों देखें तो देखो क्या होगा, y अपॉन एक्स का करना है, किसके साथ करना है? y के साथ करना है। तो y अपॉन एक्स का करना y के साथ, तो ये हो गया 1/x इंटू वाई लिख सकता हूँ। y के साथ करना तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसा का ऐसा, और 1 y का कितना हो गया? 1। तो ये बन गया मेरे बच्चे 1/x और इंटू कितना हो गया? 1। यही बना आपके पास। अब यहाँ से देखिए इस x से ये x क्या हो गया आपके पास? कैंसिल हो गया। आगे भी बढ़ते हैं, माइनस y का कितना हो गया? 1 हो गया आपके पास। तो देखो बच्चों क्या रिजल्ट बना हमारे पास? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू कितना हो गया? डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लेके मेरे बच्चे ऊपर जाएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना हुआ? -1। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना? वाई स्क्वायर। तो ये आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, इसका मान ज्ञात करना है, इसकी क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नोट कर लीजिए ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये आपका क्या आ गया आपके पास? आंसर। लिख लिया होगा सबने अच्छे से। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन।
देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं हम इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल है ये, पिछले वाला अनसोल्ड था, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपको क्वेश्चन करने तो सारे, जैसे बुक आ जाएगी सब बच्चों के पास तो फिर आपको मिल ही जाएंगे बुक में सारे क्वेश्चन। वैसे लिख रहा हूँ मैं टोटल, u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यू इक्वल टू दे रखा है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है जेड स्क्वायर, और आपसे कह रखा है कि मेरे बच्चों सिद्ध करो या प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए या क्या करना आपको प्रूव दैट, क्या कह रखा है प्रूव दैट, किस चीज़ को प्रूव करना है, वो दे रखा आपको x डेल टू यू अपॉन डेल वाई और डेल जेड इज इक्वल टू वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स और डेल जेड, और z डेल टू यू अपॉन डेल वाई और डेल x। ठीक है, ये प्रूफ करना आपको। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो और उसके बाद चीज़ों को बेहतर बनाया करो। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या तो दिया हुआ क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि सॉल्यूशन कैसे शुरू करें और सर कहाँ से शुरू करें। देखिए क्वेश्चन में एक बार नज़र डालते ही पता चल जाता है कि ये आपको क्या दिया हुआ है, यू, होगी कहानी ख़त्म, यू पे ही काम करना है, यू पे काम करना है, यू पे। अब ये यू दिया हुआ है तो ठीक है कोई इशू नहीं है, यहाँ ख़त्म। अब क्या क्या काम करना है वो देख देख के काम करना है। यू पे देखिए पहले काम करना है वाई के साथ, फिर किसके साथ, जेड के साथ, वाई के साथ और फिर किसके साथ, जेड के साथ। वो काम करने के बाद में इसको किससे गुणा या मल्टीप्लाई करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो जो यू दिया हुआ आपको दिख रहा होगा यू, उसको y के साथ करना है और किसके साथ, z के साथ। पहले y, फिर जो आंसर आएगा उसका z के साथ करेंगे, और उसके बाद इसको बच्चों किससे मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करना है। इतना काम होने के बाद हम अगले की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद अगले का सोचेंगे। समझ गए मेरी बात? तो देखिए सॉल्यूशन में हमें दिया है या गिवन दैट, सॉल्यूशन में हमें दिया है या गिवन दैट, क्या दिया हुआ हम लोगों को, u इज इक्वल टू ये दे रखा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना दे रखा मेरे बच्चे, जेड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको कितना, फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए u का पहले ये काम कर लो y के साथ और फिर z के साथ। तो पहले y के साथ करेंगे बच्चे, तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, किसके साथ करने वाले, y के साथ, क्यों y की ज़रूरत है, अभी फिर z के साथ करेंगे। y के साथ जब मैं करूँगा मेरे बच्चे तो x भी कांस्टेंट रहेगा और z भी कांस्टेंट रहेगा। दोनों राशि हैं, जो दोनों क्वांटिटी हैं, कौन, जब y के साथ करूँगा तो x और z कांस्टेंट रहेंगे और y का ही होने वाला है, और जब y के साथ करूँगा तो x और z कांस्टेंट, जब x के साथ करूँगा तो बाकी जितने भी बच जाते हैं पीछे, 2 हैं, 3 है, 1 है, वो सारे के सारे किसकी तरह काम करेंगे मेरे बच्चों, अचर या कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। अब देखिए भाई यहाँ से हम करेंगे तो ये हो गया आपके पास डेल u अपॉन कितना, डेल x। सबसे पहले किसका करने जा रहे हैं, लॉग का। लॉग क्या कहता है, साथ वाला कहाँ, नीचे। देखो फॉर्मूले का थोड़ा विस्तार समझो, फॉर्मूले को रटना मत सीखिए। आज तक आप आंख बंद करके रट के आए हो कि log x इज इक्वल टू कितना होता है मेरे बच्चे, 1/x। लेकिन उसी चीज़ को ऐसे समझो कि log क्या कहता है कि जो भी साथ में वो कहाँ आता है, नीचे आ जाएगा, 1/, में आ जाएगा। तो वो अपने आप ही जो कुछ भी होगा, वो चाहे कुछ भी हो, x हो चाहे y हो चाहे 2x हो चाहे कुछ भी हो। अब इसमें करना किसके साथ है, हमें x के साथ नहीं बच्चे, सॉरी, ये किसके साथ करना है, y के साथ। तो y है क्या इसमें, है, तो होगा पहले log का, फिर y तक पहुँचेंगे। log क्या कहता है, साथ वाला कहाँ, नीचे। तो ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो गया, जेड स्क्वायर। अब देखिए अंदर चलते हैं, इसके अंदर चलें तो करना किसके साथ है, y के साथ। तो x तो कांस्टेंट है प्लस में, जब अचर राशि या कांस्टेंट क्वांटिटी प्लस में होती है तो उसका डेरिवेटिव या अवकलज कितना होता है, 0। तो x का तो हो गया 0 प्लस y का होगा 2y और z का फिर से कितना हो गया, 0। यही हुआ आपके पास। तो इसको हम क्या लिखने वाले होंगे, इसको हम लिखने वाले होंगे मेरे बच्चों कि ये हो गया हमारे पास सर डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू, ये हो गया 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना हुआ, जेड स्क्वायर। यही हुआ आपके पास। अभी तक तो u का किसके साथ हुआ, y के साथ। जो u का y के साथ हो जाता है मेरे बच्चे, उसी का किसके साथ करना है, z के साथ करना है। तो देखिए इसको दे दो इक्वेशन सेकंड दे दो चाहे, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो।
z के सापेक्ष आंशिक अवकलन लेने पर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z, ठीक है। जब हम z के साथ लेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चे, देखो ये हो गया del 2u अपॉन del y और ये कितना होगा del z, ठीक है बेटा। z हो गया आपके पास। अब देखिए इसमें ये 2 और y है, इसका होगा क्या, नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है, तो 2 और y तो ये तो हो गया कांस्टेंट। अब यही तो बचा आपके पास 1 अपॉन, और इसमें क्या आ रहा है, z आ रहा है ना इसमें z, क्योंकि करना किसके साथ है, z के साथ। तो पहले 1 अपॉन में जब कुछ भी होता है तो पहले 1 अपॉन का होता है, और 1 अपॉन का हम सीख के आए -1 अपॉन, और उसका क्या हो जाता है होल स्क्वायर। आप ये नहीं सीख के आए, आप तो रट के आए हो मेरे बच्चे। 1 अपॉन एक्स डिफ्रेंशिएशन x के साथ क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होता है। लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी, तो इसलिए बेसिक से सीखिएगा। 1 अपॉन का हुआ पहले, तो 1 अपॉन का तो होता है माइनस और खुद का स्क्वायर, फिर x का हुआ जो दिखता नहीं है आपको, कितना हुआ है यहाँ 1 हुआ है। अब वही चीज़ यहाँ होगी, 2y तो कांस्टेंट था, क्योंकि कर किसके साथ रहे हैं, z के साथ कर रहे हैं हम लोग, और z के साथ कर रहे हैं, तो ये y किसका रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अचर का रहेगा। अब ये बच गया 1 अपॉन, तो 1 अपॉन का क्या होता है, -1 अपॉन या 1/, का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो ये हो गया आपके पास माइनस, और ये हो गया आपके पास 1 अपॉन, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे इसका, तो देखो क्या होने जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना होगा, जेड स्क्वायर का क्या होगा, होल स्क्वायर, यही होगा आपके पास। अभी तक तो देखिए बच्चे 2y का हुआ और 1 अपॉन का हुआ है। 1 अपॉन का क्या होता है, माइनस, और वो जो अपॉन में था नीचे था उसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब इसके अंदर भी करना है, अंदर करूँगा तो किसके साथ करना मेरे को, z के साथ करना। अंदर x का 0, y का 0, z का होगा 0 + 0 प्लस कितना होगा बच्चों, 2z होगा आपके पास। तो देखिए चीज़ें कितनी बेहतर बनी है, गुणा करके देखते हैं इनको। del 2u अपॉन del y इंटू कितना होगा, del z। यहाँ से देखिए 2 और 2 गुणा कितने हो गए, 4 भाई, तो ये हो गया 4, और यहाँ से आ गया माइनस, यहाँ से आ गया y और z मेरे बच्चे, y z, और इसको ले जाते हैं ऊपर, तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, -2। अरे कितने हो गए, -2। अब यहाँ से देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं, इतना काम कर लिया मैंने, किससे गुणा करना था, x से गुणा करना था। तो इसको हम दोनों तरफ x से गुणा करेंगे, तो ये हो गया x del 2u अपॉन del y इंटू del z इक्वल टू -4। इधर भी x से गुणा होगा तो कितना होगा, 4xyz एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना होगा, z स्क्वायर -2। इसको दे दीजिए मेरे बच्चे इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ तक नोट कर लो आप, अभी तक तो एक ही काम हुआ है, इतना ही, 2 काम और करने, उनको नई टेक्निक से करेंगे, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
नोट कर लिया होगा बच्चों सबने। ठीक है बच्चे, लिखा सबने। अब देखिए इसी चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास सममितीय सिमेट्री से हो जाएगा। क्यों होगा? आगे ये दोनों चीज़ें सोल्व नहीं करनी। देखो जब हमने y और z के साथ किया तो यहाँ आया yz और ये आ गया। अब जैसे हम x z और के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा xz। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y से, तो सेम आ जाएगा। यहाँ y और x है तो यहाँ देखो yz के साथ किया तो yz आया ना। ऐसे ही xy के साथ करेंगे तो xy आ जाएगा। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? z से। तो यही रिजल्ट आने वाले हैं आपके पास। तो इसलिए जिन सवालों में देखो सिमेट्री है, सेम पावर है इनमें, दो पावर, तो यहाँ जैसे 2y आया था वैसे ही जब x के साथ करोगे तो 2x आ जाएगा, जब z के साथ करोगे तो यहाँ 2z आ जाएगा। तो चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए हम इसको पूरा सोल्व नहीं करना है, एग्जाम में भी नहीं करना है और अभी भी हम इसको पूरा सोल्व नहीं करना है। डायरेक्ट लिखना है आपको कि सममिति या सिमेट्री से। किससे भाई? सममिति या सिमेट्री से। तो देखो सममिति या सिमेट्री से लेके चलें तो सममिति या बाई सिमेट्री, सममिति से या बाई किससे? सिमेट्री से, बाई सिमेट्री। सिमेट्री से चल रहे हैं हम बच्चे। अब हम सिमेट्री से चलें या बाई सममिति से चलें तो देखो क्या होगा आपके पास। सममिति या सिमेट्री का मतलब है कि यहाँ देखो दो पावर सेम है, तो जैसे 2y आया था वहीं 2x आएगा, सेम आएगा आपके पास। तो यहाँ जरूर लिख दिया करो कि सममिति से बाई सिमेट्री। देखो सही लिखिए इसे, ठीक है, सिमेट्री। ठीक है, अब देखिए अगला सेम आंसर आना इसका, y डेल 2u अपॉन डेल x डेल z इज इक्वल टू माइनस का 4xyz, और ये हो गया आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, पावर कितनी होगी? -2। और ये हो गया आपके पास अगला z डेल 2u अपॉन डेल y इंटू डेल x करेंगे तो भी सेम आएगा आंसर 4xyz, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कितना होगा? z स्क्वायर, पावर कितनी? -2। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। अब देखिए ये रिजल्ट और ये रिजल्ट तीनों सेम है तो ये पूरा आपका सिद्ध हो जाएगा। अतः समीकरण इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ से, अतः समीकरण इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ से सारे इक्वेशन बराबर है मेरे बच्चे। तो क्या होगा? x डेल 2u अपॉन डेल y डेल z इज इक्वल टू, यही होगा। फिर ये लिख दो y डेल 2u अपॉन डेल x इंटू कितना हुआ? डेल z, दैट इज इक्वल टू, ये होगा आपके पास z डेल 2u अपॉन डेल y इंटू कितना होगा? डेल x। यही आपका रिजल्ट है। ये नीचे लिख देना हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। नोट कर लीजिए। तो इन ऐसे सवालों में जिनमें देखो पावर और भी बहुत सारे आएंगे, सेम है यहाँ पे, तो जैसे 2x आएगा वैसे 2y आएगा, तो वो अपने आप ही वैसा ही आंसर आना है। तो इन सवालों को हम कहते हैं कि क्वेश्चन हमारे किससे सोल्व हो गए? सममिति या सिमेट्री से सोल्व हो गए मेरे बच्चे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फोर्थ फिफ्थ और ये रिजल्ट सेम आ गए सबके। अब देखिए कुछ बातें सुनिएगा ध्यानपूर्वक कि भाई अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अच्छे कोचिंग संस्थान में पढ़िए, अच्छे टीचर से पढ़िए। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, जिन टीचर्स को खुद को ही भी पास नहीं हो पाए, कई सालों तक बीएससी कर पाए हैं, और कुछ तो महानुभाव इंजीनियरिंग करके ही बीएससी पढ़ाने लग गए,
उनको बीएससी का सिलेबस ही मालूम नहीं है, किताबें ही मालूम नहीं है, रटा रटाया सामान आपको देने लग गए, उन कोचिंग संस्थानों से दूर रहिए। और राजस्थान के नंबर 1 कोचिंग संस्थान भास्कर क्लासेस के आप प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका मैं स्वागत करता हूँ। और मैं एज ए यूनिवर्सिटी टॉपर आप लोगों की हर एक स्थिति में, एग्ज़ाम शुरू से लेके एग्ज़ाम के पहले दिन तक, पेपर से पहले तक, हर संभव स्थिति में हम आपके साथ रहेंगे। लास्ट तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल्स, रिवीजन कोर्स, ये सारी चीज़ें हम करते रहेंगे। और बिल्कुल पूरे नोट्स क्लास में ही बनवाने वाले हैं, जिससे बेहतर पढ़ाई होगी। और ये पीडीएफ वगैरह इनसे दूर रहिएगा बच्चों, ये मोबाइल में चली जाएंगी, नीचे से नीचे जाती रहेंगी, पता ही नहीं चलेगा कब क्या हो गया। इसलिए रोज़ाना नोटबुक, कॉपी, पेन साथ रखिएगा और रोज़ाना टेबल पे हिसाब से ऐसे बैठिए स्टूडेंट की तरह, और फिर पढ़ाई किया करो घर पे, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और हमको भी। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लासेज में। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।